हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म है मैथमेटिक्स। देखो भाई, आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, आज उसका दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस सीरीज का जितना क्वेश्चन होगा वो एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको हम करा दिए हैं, जिसका वीडियो लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां जाके देख लीजिए, ठीक है ना। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते। देखो भाई, क्वेश्चन है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा 1 प्लस रूट एक्स फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, क्वेश्चन समझ जाओगे भाई, ठीक है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एट फर्स्ट हम लोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। जो दिया गया हो उसको आप किसके इक्वल लेट करते हो बताओ, आई के इक्वल। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसी बात को लिख सकते हैं 1/1 प्लस रूट अंडर क्या 10x dx फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ठीक है ना। पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। अब सोचो, आप थोड़ा देर खाते यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाए। थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते। अब देखो, यहां पर आप लिख सकते हो इस चीज को, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, देखो 1 प्लस रूट अंडर 10x को आप आसानी से लिख सकते हो। बोलो ना सर क्या, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर कोस एक्स, ठीक है ना। ये बात हम लोग लिख सकते हैं dx। अब लिमिट लगा दें कहां से कहां तक, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक, ठीक है ना। अब चलिए यहां थोड़ा सा समझिएगा, बाबू आप निश्चित समझ जाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो यहां हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां देखो यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा नीचे में क्या, थोड़ा सा ध्यान दो, नीचे में हमारा हो जाएगा रूट अंडर क्या, कहोगे भाई साहब कोस एक्स होगा। ऊपर में फिर से यहाँ एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करो, तो रूट अंडर कोस एक्स प्लस रूट अंडर कितना होगा साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है आपको कि बनेगा कैसे, ठीक है ना। अब सुनिए थोड़ा सा, अब इसी बात को लिख सकते हैं, कहोगे सर क्या, कि आई इक्वल टू, देखो आई इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 ऑफ किसका। अब बताओ आप, यही रूट अंडर कोस एक्स मेरा कहां चल जाएगा, तो सर ऊपर चल जाएगा, कहां जाएगा बताओ, ऊपर चल जाएगा। इसी बात को लिखेंगे रूट अंडर कौन सा, कोस एक्स अपॉन क्या होगा बताओ, तो अपॉन लिखेंगे रूट अंडर कोस एक्स आप प्लस रूट अंडर कितना, कहोगे भाई साइन एक्स, ठीक है। अब चलिए इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको एक प्रॉपर्टी हम पढ़ा चुके हैं बैच में भी, और कल के जो पिछला जो लेक्चर है उस लेक्चर में भी देखे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि एक हमारा इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए, ये मेरा होगा किसके इक्वल, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा मेरा 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स साथ में डी, ठीक है। इस तरीका से इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ये हुआ कि अपर एक्स के जगह ऊपर में जो लिमिट है वो माइनस एक्स, या इसी बात को बोल सकते हैं लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। एक्स के जगह क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, इसे बोलते हैं हम लोग किंग्स रूल। क्या बोलते हैं वो, किंग्स रूल। अब ध्यान दो, यहां पर क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, या मान लेते हैं आप यहां से दूसरा, अगर इस तरीका से आपको दिखाई दे कि ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसी बात को लिखेंगे क्या, कि ए से बी तो लिमिट रहेगा बशर्ते एक्स के जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये हम लोग लिख सकते, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे, देखो यहां क्या है, कहोगे सर पाई बाय 6, यहां अपर लिमिट पाई बाय 3। अब क्या बोले आपको, एक्स के जगह ना लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ये हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स के जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ये दोनों बात हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए रूट अंडर एक्स के जगह हम डायरेक्ट करने वाले हैं लोअर प्लस अपर, देखो पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, अब प्लस 60 तो 90 हो गया ना, इसी बात को लिखोगे कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज यहां किए हैं, नीचे में क्या होगा वो वही बात, कोस एक्स के जगह क्या लिखेंगे, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, तो लोअर है 30 डिग्री, अपर है 60 डिग्री,
तो 30 प्लस 60 90 यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो यहां आप क्या लिखोगे सर, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस रूट अंडर कितना साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए इसे dx। अब याद रखिएगा यहां से आपको एक फॉर्मूला मालूम है, ध्यान दीजिएगा, लिमिट कहां से कहां तक, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक। आपको मालूम है कि भाई कोस 90 माइनस थीटा क्या रिजल्ट देगा, तो कहोगे सर साइन थीटा, तो यहां से लिखोगे रूट अंडर क्या साइन थीटा, तो साइन एक्स। भाई आप क्या लिखोगे, देखो रूट अंडर कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एक्स है तो एक्स, प्लस यहाँ क्या होगा रूट अंडर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है ना, तो कोस एक्स डीएक्स। इसको लेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब थोड़ा सा समझिएगा, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे तब क्या रिजल्ट देगा, सुनो ध्यान से बाबू। यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, इसका मतलब हुआ इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। सुनो ध्यान से, फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है एलएचएस में आई, इसमें एलएचएस में आई, तो आई प्लस आई। जोड़ने का आपको नियम मालूम है, जोड़ने का नियम होता है वो एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एलएचएस क्या है, देखो लिमिट इसमें लगा हुआ है पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ऊपर में दिया गया है रूट अंडर कोस एक्स, फिर से देखो आप नीचे में दिया गया है रूट अंडर कोस एक्स, आप प्लस बाबू रूट अंडर कितना साइन एक्स डीएक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, अगला का देखो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक। सेकंड में देख लो क्या दिया गया, वो दिया गया है रूट अंडर कितना बताओ साइन एक्स, क्या दिया गया है साइन एक्स बाई रूट अंडर क्या लिखेंगे साइन एक्स, अब प्लस क्या लिखेंगे रूट अंडर हम लोग कोस एक्स, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, अब देखो ये अलग अलग है, मतलब सेपरेट किया हुआ है, इसे हम लोग एक साथ ला करके लिमिट सेम रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि सर यदि ऐसा रहे ए से बी, मान लेते हैं एफ एक्स अब प्लस जी एक्स, ये मेरा दोनों लिमिट फंक्शन है, अगर एक साथ है इसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं वो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ए से बी एफ ऑफ क्या एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी जी एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। देखो अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना बहू, समझो चीज को, इसको एक साथ कर लेते हैं, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद तो आप यहां तक समझ रहे होंगे चीज को। अब देखो यहाँ आई प्लस आई क्या होगा, तो कहोगे सर 2i इंटीग्रेशन किसका रूट अंडर कोस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, एलसीएम अगर दोनों का लेते हैं, देखो जगह कम की वजह से इसको हम नहीं कर रहे, एक स्टेप शॉर्ट मार रहे हैं, ठीक है ना। इस बात का देखो ये बात आपको सेम दिख रहा होगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा रूट अंडर क्या बताओ कोस एक्स अब प्लस रूट अंडर कितना साइन एक्स डीएक्स। अब ऊपर में आप चेक करो क्या होगा, तो ऊपर में हो जाएगा कोस एक्स साइन एक्स रूट के साथ, तो यहां लिखोगे रूट अंडर क्या बाबू कोस एक्स अब प्लस रूट अंडर क्या साइन एक्स साथ में डीएक्स। अब देखो आप, लेकिन एक बात याद रखना, इसका लिमिट कहां से कहां तक, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक, कहां से कहां तक, तो कहोगे भाई पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, क्या करेंगे देखो चीज को समझो, यहां लिखेंगे 2i इक्वल टू कितना, ये कैंसिल होके 1 बचेगा, तो dx कहां से कहां तक, तो कहोगे सर पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2i, आपको मालूम है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहोगे सर dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है ना, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। अब समझिएगा, और लिमिट कहां से कहां तक, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक। लिमिट लगाने का नियम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान रखिएगा लिमिट लगाने का नियम क्या है, तो कहोगे सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लिमिट लगता किसमें है, तो सर वेरिएबल में, मेरी बात समझ रहे हो ना, लिमिट किस में लगता है, वो वेरिएबल में लिमिट लगता है, ठीक है ना। तो एक्स वेरिएबल है, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 हुआ, आप इसे कैलकुलेशन करो,
देखो ये 60 डिग्री में से 30 जाएगा तो बहु बचेगा 30 5/6 और यहां से आई इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा 5/12। ठीक है, उम्मीद था आप सभी लोग को ये चीजें ये क्वेश्चंस कंप्लीट वे में समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए इस चीज का रिवीजन बना के रखिएगा, रिवीजन करके रखिएगा और नोट्स इसका जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने में फायदा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और शॉर्ट के तरीका से ये क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखिएगा, आपको देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा होगा लेकिन बहुत आसानी से 10 से 20 सेकंड के अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब नया क्वेश्चन देखो, ये दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 5x cos के पावर 5x dx फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक थ्योरी आप याद रखोगे पक्का आपसे बन जाएगा। सुनो ध्यान से, जैसे मान लो अगर -a से a दे दिया हमारा और यहां दे दिया fx dx, तो ध्यान रखना इसका आंसर एक सेकंड में आप बता सकते हो क्या, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा 0। क्या होगा बताओ, इसका आंसर हो जाएगा 0। हाँ, 0 किस केस में होगा, यहां ध्यान रखना जब हमारा f ऑफ x के जगह यदि -x रखते हो, रिजल्ट हमारा -fx देता है। इसका मतलब हुआ यदि ये ओड फंक्शन होता है, इसका आंसर क्या होगा बाबू, 0 होगा। इवन फंक्शन होगा तब क्या होगा वो बात मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको आप देख लो। ठीक है, देखो यहां से क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, शॉर्ट लॉन्ग सब तरीका से बनाने का नियम। देखो जो दिया गया है उसको आप आई की इक्वलेट करो, कहां से कहां तक लिमिट लगा हुआ है, -1 से 1 तक। यहां आप लिखोगे साइन के पावर 5x और कोस के पावर 4x। ठीक है, आपको समझा रहे हैं, बस समझ जाइए, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, सुनो ध्यान से। देखो आप एक बार क्या बोले, x के जगह यदि -x रखते हैं और रिजल्ट -f(x) कर देता है तो समझेंगे ओड फंक्शन और आंसर क्या, 0। सुनो ध्यान से, यहां क्या देखो, x के जगह -x रखो तो साइन के पावर 5 -x इंटू कोस के पावर 4 -x। ठीक है, अब ध्यान दो, एक फार्मूला आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, इसी बात को लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ध्यान दो, इसी बात को लिखेंगे साइन के साइन -x उसके पावर में 5 इंटू कोस -x उसके पावर में 4। ठीक है, अब देखो साइन माइनस थीटा आपको मालूम है माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां लिखोगे सर माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स इसके पावर में 5। आपको मालूम है कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, तो यहां लिखोगे आप कोस एक्स इसके पावर में क्या, 4। अब ध्यान दो, माइनस के पावर में 5 है, मतलब निगेटिव नंबर के पावर में अगर ओड नंबर हो तो वो होता है हमारा क्या बाबू, वो होता है निगेटिव। तो माइनस साइन के पावर 5x हो गया इंटू कोस के पावर कितना, 4x। आप देख रहे हो जो बात दिया गया था उसका निगेटिव मिल गया। अगर f ऑफ माइनस एफ एक्स दे दे, इसका आंसर क्या होगा, 0। इसका भी आंसर क्या होगा, 0। उम्मीद था आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बना लोगे, मेन मकसद था आपको ये सिखाना। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।